Hello friends, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss about pneumonia. ठीक है, so first of all देखते हैं definition. Pneumonia is the inflammation of lungs parenchyma caused by a microbial agent such as bacteria, virus, fungi और पैरासाइट. यानी कि न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स की पेरेनकाइमा लेयर होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है. ठीक है, और क्यों इन्फ्लेम्ड होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट के इन्फेक्शन से. तो निमोनिया क्या होता है? लंग्स की पेरेनकाइमा सेल का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम निमोनिया कहते हैं. ठीक है, और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, पैरासाइट्स का, तो जो लंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो फ्लूइड है, जैसे ये एल्वोलाई है लंग्स की, उनमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे निमोनिया के इंसिडेंस. इन पर्सन 65 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर इट इज़ अ फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, तो जो 65 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा होती है या उससे ओल्डर होते हैं, ठीक है, तो ये फिफ्थ मोस्ट कॉज है डेथ का. ठीक है, its incidence is more 20 to 30% in developing countries than developed countries. ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में 20 to 30% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एटियोलॉजी क्या है इसकी. फर्स्ट है एजिंग. जैसा कि मैंने अभी बताया कि 65 ईयर से की एज से जो ज़्यादा होते हैं या ओल्डर पर्सन होते हैं उनमें होने के चांसेस रहते हैं. माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट पर्सन नहीं ले रहा है. ठीक है, पोल्यूशन की वजह से होता है. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है ना और वो पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहा है लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं. स्मोकिंग में, ठीक है, अगर कोई स्मोकिंग एडिक्ट है तो उससे भी होता है. नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी. अगर किसी पर्सन में ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म की गई है तो भी हो सकता है एयर पोल्यूशन, जैसे कि मैंने अभी बताया. ठीक है, इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक फीडिंग. ठीक है, अगर किसी पर्सन को इंटेस्टाइन के थ्रू या गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के थ्रू फीडिंग कराई जा रही है तो उस कंडीशन में भी उसे होने के चांसेस रहते हैं निमोनिया. अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है निमोनिया. प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एंड इमोबिलिटी. अगर कोई पर्सन है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट है, ठीक है, इमोबिलिटी है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, अगर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होता है, यानी कि ऐसे वायरसेस जो कब इफेक्ट करते हैं, कब इन्फेक्शन फैलाते हैं, जब किसी पर्सन का, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है. ठीक है, तो इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से भी इनके इन्फेक्शन से होता है. ठीक है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस सच एज एल्कोहलिज्म. ठीक है, हेड इंजरी एंड सीजर. है ना, अगर किसी जो पर्सन है वो एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, उसकी वजह से, या किसी को हेड इंजरी है या सीजर आ रहा है और उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. अगर कोई पर्सन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ले रहा है, हम, है ना, जैसे कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस करते हैं. जैसे कैंसर के लिए जब कीमोथेरेपी यूज की जाती है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, सप्रेस करती है. तो उस कंडीशन में भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर. फर्स्ट है न्यूरोमस्कुलर डिसीज. अगर किसी पर्सन को न्यूरोमस्कुलर डिसीज है तो उसे चांसेस रहते हैं कि, ठीक है, आगे चल के उसको निमोनिया हो सकता है. प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे. अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल में स्टे है, ठीक है, वहाँ पे एडमिट है, तो उस कंडीशन में जैसे कि होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शंस की वजह से उसे निमोनिया भी हो सकता है. ठीक है, रिसेंट सर्जरी. अगर कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, ठीक है, उस कंडीशन में निमोनिया हो सकता है. एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. अगर पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब भी इंसर्ट की गई है, ठीक है, ये परफॉर्म किया गया है, तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट है एस्पिरेशन. यानी कि जब बॉडी में कभी कभी फ्लूइड एक्युमुलेशन रहता है तो उसे हम एस्पिरेट करते हैं सिरिंज के थ्रू, उससे हम एस्पिरेशन कहते हैं. उस कंडीशन में भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं निमोनिया की. तो फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, है ना, यानी कि आप कम्युनिटी में रह रहे हो, वहाँ बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, लोगों को, तो अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहेंगे. ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड यानी कि प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से जो निमोनिया होगा उसे आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलेंगे. फंगल निमोनिया, अगर फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंजाई के इन्फेक्शन से हुआ है तो उसे फंगल निमोनिया बोलेंगे. एस्पिरेशन निमोनिया. एस्पिरेशन निमोनिया यानी कि अगर किसी भी बॉडी फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को अगर सिरिंज से एस्पिरेट किया गया है तो उस कंडीशन में जो निमोनिया होता है उसे हम बोलेंगे एस्पिरेशन निमोनिया. एंड नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया. इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो निमोनिया होता है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया. ठीक है.